नमस्कार, मैं हूं जयंती झा। क्या इजिप्ट इजराइल और अमेरिका दोनों को पटकर नहीं देने वाला है? क्या मिस्र एक नई तैयारी कर रहा है? क्या 45 साल बाद फिर से इजराइल और इजिप्ट के रिश्ते टूटने जा रहे हैं? क्या समझौता जो हुआ था 45 साल पहले वो टूटने जा रहा है? शुरुआत किसने की? क्या इजिप्ट की तरफ से शुरुआत की गई या इजराइल की तरफ से शुरुआत की गई? फिलहाल अमेरिका की क्या भूमिका होने वाली है? अमेरिका को इससे कैसे नुकसान हो सकता है या अमेरिका को किस तरीके से इजिप्ट ने लाल आंख दिखाई है? ये सारी बातें इस खबर में करेंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजराइल और गजा में हमास के बीच जिस तरीके की जंग छिड़ी हुई है, अब वो युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि इजराइल के लिए नई मुश्किलें पैदा हो गई। इजराइल की बेचैनी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इजिप्ट जंग की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, इजिप्ट और इजराइल के बीच पहले भी जंग हो चुकी है। हालांकि वो अलग बात है कि इजराइल ने इजिप्ट के कई टैंकों को उस जंग में नुकसान पहुंचाया था और बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा था इजिप्ट को, लेकिन आखिर समझौते के बाद सारी जो शांति है वहां पर स्थापित की गई। मगर अब फिर से सुगबुगाहट तेज क्यों हो गई है? वो जो समझौता हुआ है, इजिप्ट कह रहा है कि इजराइल की गलतियां हैं और इजराइल ने उस समझौते का उल्लंघन किया थोड़े दिन पहले। कुछ दिन पहले उसके ही एक जगह पर कहीं ना कहीं उसकी जो मिलिट्री है वो देखने को मिली, इजरायली मिलिट्री जो है वो देखने को मिली। इसकी वजह से इजिप्ट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी कि अगर आगे चलकर हमारे इलाके में घुसने की कोशिश इजराइल की तरफ से की जाती है या हमारी जगह को कब्जाने की कोशिश की जाती है तो फिर वही हश्र होगा जो 45 साल पहले हुआ था। यानी हम जंग के लिए तैयार हैं। पिछली बार हो सकता था हमारी उतनी तैयारी नहीं है, लेकिन इस बार हमारी उतनी तैयारी है और इसका प्रदर्शन भी बाकायदा इजिप्ट की तरफ से किया गया है। दोस्तों, बड़े बड़े टैंकों को जो है तैयार किया जा रहा है, मिलिट्री को जो है तैयार किया जा रहा है। टैंकों में कौन सा ऐसा लोएस्ट पॉइंट है जो जानना जरूरी है मिलिट्री के लिए, उसकी भी बातें जो है कही जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इजिप्ट की तैयारी शुरू हो गई है। अब इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है जिसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, बीते दिनों जब अमेरिका जॉर्डन के राजा गए थे तो इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अल सीसी, उनको भी बुलाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था, लेकिन अल सीसी नहीं पहुंचे। वो अलग बात है, जॉर्डन के राजा पहुंचे भी और उनका यह भी कहना था कि मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जब तक मिस्र के राष्ट्रपति अपना पॉइंट क्लियर नहीं कर देते कि उनका गजा को लेकर क्या टेक है। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो बात है इतनी ज्यादा फैल गई दोस्तों कि अब आलम यह है कि इजिप्ट के राष्ट्रपति पूरी तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री को तैयार कर रहे हैं, सेना को तैयार कर रहे हैं कि कभी भी मुसीबत आन पड़ सकती है, उससे पहले ही तैयार हो जाओ, हमें इजराइल के खिलाफ खड़ा होना है। अब ये सब क्यों हुआ? जैसा मैंने कहा, जॉर्डन के राजा जब पहुंचे थे दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो भी उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उसका मकसद ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं, जो वो खुलकर भी कह रहे हैं, कि फिलिस्तीन जो नागरिक है फिलिस्तीन के, यानी गजा के जो नागरिक है, फिलिस्तीनी नागरिक, उनको जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों में बसाया जाए। वहां बसाने के पीछे का कारण यह है कि गजा को अब फिर से रिबिल्ड करेगा अमेरिका और रिबिल्ड करके उसे रिजॉर्ट बनाने का प्लान फिलहाल के लिए अमेरिका बना रहा है। रिजॉर्ट की तरह उसको बनाया जाएगा, ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएगी, नई सड़कें बनाई जाएगी, उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने का सपना जो है अमेरिका फिलहाल के लिए दिख रहा है दोस्तों। लेकिन कहीं इस ख्वाब को चकनाचूर करने की जो कवायद है वो मिस्र की तरफ से शुरू तो नहीं कर दी गई है। ये इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इजिप्ट की तरफ से यानी मिस्र की तरफ से जो तैयारियां हो रही है वो चौंकाने वाली है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो तैयारियों की तस्वीर है। ये तैयारियां इजिप्ट की तरफ से उसकी सेना के साथ की जा रही है, चाहे फिर वो टैंक में बढ़ोतरी हो। 700 के करीब में टैंक जो है अभी तक बढ़ाए जा चुके हैं। सेना बल में वृद्धि करने की बात हो या सेना को और मजबूत करने की बात हो, मिस्र वो सारी चीजें कर रहा है। अब वो ये कर कहां रहा है? दोस्तों, सिनाई जो जगह है, जो एक तरीके से कहा जाए तो जिस समय इजिप्ट और इजराइल के बीच में जंग हुई थी, 1967 की बात बता रहे, उस समय इजराइल ने कुछ हद तक सिनाई पर अपना कब्जा जो है कर लिया था, लेकिन वो अधिकार क्षेत्र में आता है इजिप्ट के। तो इजिप्ट का, हालांकि इजिप्ट को बाद में वो जो क्षेत्र है वो मिल गया था, लेकिन उसी बॉर्डर के आसपास तैयारी जो है इजिप्ट की चल रही है।
ऐसे में एम्बेसडर हैं, इजराइल के एम्बेसडर हैं यूएस में, उन्होंने जाकर ये जो शिकायत है ये कर दी है डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई देखिए आप कि इजिप्ट जो है वो किस तरीके की तैयारी कर रहा है। थोड़े दिन पहले तो आपने उसको अपने दरबार में बुलाया था बात करने के लिए, एक तो राष्ट्रपति जी आए भी नहीं, ऊपर से अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। अब इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी मिस्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जाकर मुलाकात करते हैं क्या नहीं, इससे जुड़ी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। अब मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फिलहाल के लिए पारा जो है मिस्र का वो हाई नजर आ रहा है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए एक बहुत बड़ी जो खबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जेरूसलम पोस्ट का ये पूरा खबर है, जिसके लिहाज से, जिसके हवाले से हम आपको ये पूरी जानकारी जो है देखिए दे रहे हैं, जिसमें उसका ये कहना है कि वायलेशन हो रहा है, डील का वायलेशन हो रहा है कि 45 साल पहले जो डील की गई थी, जो शांति समझौता किया गया था, उसका उल्लंघन कर रहा है इजिप्ट। ये कहना है इजरायली एम्बेसडर का, जाकर उन्होंने शिकायत कर दी डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे आगे ये अभी फिलहाल के लिए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन याखिल लेटर है जिनका, जो यूनाइटेड स्टेट्स में इजराइल के एम्बेसडर हैं, उन्होंने जाकर ये बातें जो है दोहराई है और उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा है कि इजिप्ट जो तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है, क्योंकि जो तैयारियां बताई गई है वो चौंकाने वाली है। देखिए इजिप्ट ने बीते दिनों एक वीडियो भी रिलीज किया था, जिस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता था कि कैसे वो उसी तरीके की तैयारी कर रहा है जिस तरीके की तैयारी कह लीजिए या हमला कह लीजिए हमास ने इजराइल पर किया था। 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा जो हमला किया गया था इजराइल पर, और जिसकी वजह से इजराइल को काफी नुकसान हुआ और जंग की शुरुआत अचानक हो गई थी, उसी तरीके की तैयारी इजिप्ट फिलहाल के लिए कर रहा है। तो समझा जा सकता है अपनी तैयारी का प्रदर्शन जो है वो वीडियो के जरिए किया है इजिप्ट ने। इसी से समझा जा सकता है दोस्तों कि आगे चलकर अगर ये जंग में तब्दील होता है तो फिर इजराइल के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। ये बात आपकी जानकारी में थोड़ी देर पहले मैंने साझा की आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका इसको माना जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो फिलहाल के लिए एक योजना पे काम कर रहे हैं कि गाजा को किस तरीके से अमेरिका अपने नियंत्रण में लेगा। शुरुआत से लेकर अब तक वो यही कह रहे हैं कि गाजा पर नियंत्रण अगर किसी का है तो वो अमेरिका का है। ये भी कह चुके हैं, अब वो डील हुई है इजराइल और अमेरिका के बीच में कि नहीं ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है आगे चलकर जैसे ही युद्ध विराम होगा वैसे ही गाजा का जो हिस्सा है वो हमें सौंप देगा, उसी से समझा जा सकता है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर क्या योजना बनाई है। ये जो दो दोस्त हैं इन्होंने मिलकर गाजा को बर्बाद करने का क्या प्लान बनाया है, मास्टर प्लान बनाया है, इसी से आप समझ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो योजना बना रहे हैं उसके तहत उनका ये मानना है कि वहां से जितने भी लाखों की आबादी में फिलिस्तीनी हैं उनको निकालकर बाकी के देशों में, ज्यादातर अगर तवज्जो दी जा रही है 2 देशों को तो वो है जॉर्डन और मिस्र। यहां तक की धमकी भी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर जॉर्डन और मिस्र जो ये 2 देश हैं ये हमारी बात नहीं मानते हैं और फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ नहीं बसाते हैं तो हो सकता है कि इनको जो आर्थिक मदद अभी तक अमेरिका कर रहा था ये आर्थिक मदद हम उनसे वापस ले लें। अब आप सोचिए कि फाइनेंशियली धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू अमेरिका जो है वो इन 2 देशों को धमकी दे रहा है। लेकिन बेशक हो सकता है जॉर्डन के राजा के तेवर में थोड़ी नरमी नजर आई क्योंकि वो मुलाकात बाकायदा करके आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में ना जाकर ही मिस्र के राष्ट्रपति ने काफी कुछ बयां कर दिया। उन्होंने शायद इसी बात का ऐलान कर दिया है, यलगार हो इस बात की शायद कि हम डरते नहीं हैं, ना अमेरिका से डरते हैं ना इजराइल से डरते हैं, और अपनी सेना में मजबूती लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब जंग की बारी आए तो फ्रंट फुट पर आकर हम खेल पाए। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि अगर मिडिल ईस्ट में फिर से एक नई जंग का ऐलान होता है और एक नई जंग छिड़ती है तो उससे अमेरिका और इजराइल को कितना नुकसान होगा। हालांकि इस नुकसान को कहीं ना कहीं इजराइल ने तो देखिए भांप लिया है, जिसकी वजह से वो फिलहाल घबराया फिर रहा है और उसके एम्बेसडर जाकर हाजिरी लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में। इसलिए देखना यह होगा कि आगे चलकर ये जो नई जंग है अगर इसकी शुरुआत होती है
तो एक नया अध्याय जो मिडिल ईस्ट में लिखा जाना है वो क्या होगा दोस्तों। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।